हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे और अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम बैक टू वीनस वाइब्स टैरो। मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। तो आज का रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग अपने खुद के ओवर थिंकिंग और अपने खुद के सोच से परेशान हैं। यहाँ पे एक बहुत ही हाई लेवल ओवर थिंकर का एनर्जी मैं चैनल कर पा रही हूँ, जो हर चीज़ पे सोचते हैं, हर चीज़ पे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। यहाँ पे मुझे क्लियर कट ऐसा एनर्जी आ रहा है जहाँ पे किसी ने इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लिया कि अब वो एक जगह पे स्टक हो गए हैं। अभी उनको ना एक स्टेप आगे बढ़ने में भी डर लग रहा है। तो एक स्टैग्नेंट एनर्जी, ओवर थिंकर का एनर्जी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश और नाकामयाबी, ये सारा एनर्जी मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। बिफोर वी स्टार्ट, मैं बोलना चाहती हूँ ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो आप कभी भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिलेगा। पहला जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो, जैसे कि मैंने कहा, ओवर थिंकिंग का है। तो यहाँ पे ना इतना ज़्यादा सोच विचार और इतना ज़्यादा सलाह परामर्श किया है आपने कि अभी ना एक ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आपके हर मूव का आपको प्रॉज एंड कॉन्स निकालने के जगह पे ऐसा हो गया है कि हर मूव का नेगेटिव साइड आपको दिख रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में आप एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ से आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डिसीशंस, आपके जो भी चॉइस रहे हैं लाइफ में, वो सारे आपको एक ऐसे मुकाम पर लेके गए हैं ना, जहाँ से आप ना पीछे जा सकते हैं और ना आप वहाँ से कुछ सुधार कर पा रहे हैं। तो एक बहुत ही स्टक एनर्जी है और जहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा चीटिंग की एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है आपने ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा दिखाया है जिन लोगों ने आपको बहुत बुरी तरह से पछाड़ा है, जिन्होंने बहुत बुरी तरह से चीट किया है, बहुत बुरी तरह से यूज़ किया है आपको। आपके पीछे आपके बारे में भला बुरा कहा है, सामने आपको बताया है कि दे आर विथ यू एंड दे विल हेल्प यू इन एवरीथिंग यू डू, बट जब सही मौका आया वो सब वहाँ से कट लिए। बहुत ही बुरी बात है ये। किसी के लिए भी ना ऐसे एनर्जी में, जहाँ पे बैक टू बैक आपके साथ ऐसे चीज़ें हो रहे हैं कि लोग आपको चीट करके जा रहे हैं, आप भरोसा दिखा रहे हैं फिर भी चीट करके जा रहे हैं, भरोसा दिखा रहे हैं फिर भी चीट करके जा रहे हैं, ऐसे जब होता रहता है ना, धीरे धीरे व्हाट हैपन्स इज़ दैट यू स्टार्ट लूजिंग योर सोल। आप जिस इंसान पे आप भरोसा करते हो, वो इंसान जब आपके साथ कुछ बुरा करता है ना, वो जो भरोसा, आपकी आत्मा ने जो वो भरोसा दिखाया था ना, वो आत्मा अंदर ही अंदर घायल हो जाती है। और ऐसे जब बैक टू बैक किसी के साथ होता है ना, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि सिचुएशन ऐसा हो जाता है। मतलब आप में से कई सारे लोग शायद ऐसे सोच रहे होंगे, आपके वोकैबुलरी ऐसे हो गए होंगे कि क्या कोई भी ऐसा है जो मुझे सपोर्ट करेगा, या क्या ऐसा कोई भी है जो सच में मेरा दोस्त रहा है, या ऐसा कोई भी है जो मेरे साथ खड़े हैं ये सिचुएशन में। आप एक बहुत बुरी तरह से एक बहुत दुविधा वाले जगह पे आ गए हो। और इसके लिए ना एक रीज़न रहा है आपका दिल। आपका दिल बहुत अच्छा है। आप ना बिल्कुल एक बच्चे की तरह सब पे भरोसा करते आए हैं। आपके लाइफ में भले ही आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली हो, आपके कलीग्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, जो भी हो, आपने ना हर इंसान में अपने आप को देखने की कोशिश की है। आप कोई भी सिचुएशन में जैसे रिएक्ट करते, आपने वही एक्सपेक्टेशन सामने वाले से लगाया है। अब हर कोई तो आपके जैसे होंगे नहीं, तो क्या हुआ है, कई जगह से आपको धोखा मिला है। इसलिए आपका जो दिल है ना, वो बिल्कुल एक बच्चे जैसा है, जो ना कुछ कह के अपने बातों पे खड़े रहना, लोगों को सपोर्ट करना, सबको हेल्प करना,
बुराई पे अच्छाई की हमेशा जीत होती है, ऐसे आपका वोकैबुलरी हो सकता है, मुझे ये सुनाई दे रहा है। बहुत ही एक यंग एनर्जी, बहुत ही एक एक फूल टाइप का एनर्जी, जहाँ पे जो फूल कार्ड आता है, एक न्यू बिगनिंग, एक बच्चा, जहाँ पे एक बंदा जिसका क्लीन स्लेट है, जो ना अपने मन में कोई ग्रज नहीं रखता, किसी ने अगर कुछ गलती कर भी दी तो उसको माफ़ भी कर देता है। आपके लाइफ में बहुत ऐसे लोग आए होंगे जिनको आपने बार बार माफ़ किया है और उन लोगों ने बार बार आपको धोखा दिया है। इसका रीज़न ये है कि आपका एसेंस ही वैसा है, आपका दिल ही वैसा है, आप बहुत फॉरगिविंग हो, आप बहुत प्यार करते हो लोगों से, आप प्यार पाना भी चाहते हो, प्यार देना भी चाहते हो। अपनी उम्र से आप कम एज के दिखते हो। अगर आप 25 के हो तो हो सकता है आप 20 के दिखते हो, अगर आप 35 के हो तो हो सकता है आप 30 के ही दिखते हो। यू हैव अ वेरी यंग एनर्जी। और यहाँ पे ना मैं बहुत हाई स्पिरिट सेंस कर पा रही हूँ। और इस हाई स्पिरिट में जब आप दुनिया को फेस किए, आपका एक्सपेक्टेशन था कि द वर्ल्ड विल रिफ्लेक्ट टू यू जस्ट द वे यू आर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको ऐसे लोग मिले जो आपसे लेते गए लेते गए लेते गए और बदले में आपको कुछ दिए नहीं, और दिए तो भी धोखा, दिए तो भी प्रॉब्लम्स, दिए तो भी स्कार्स दे के गए हैं आपको। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसमें आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको ना सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। एक तरीका होता है जीने का, वो तरीका हर एक का अलग अलग रहता है, हर इंसान का अलग अलग रहता है। आपको सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है, जो ये बताता है कि दुनिया का नॉइज़ को शट डाउन करो और सरेंडर करो। आपको ना ये बोला जा रहा है, यू सरेंडर टू अ हायर पावर। ये भगवान हो सकता है, ये आप यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हैं, ये एक पॉइंट ऑफ लाइट को आप सरेंडर कर सकते हैं, ये आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि यू आर अ वेरी प्योर सोल, एंड इफ़ यू ट्राई टू वर्क आउट थिंग्स ऑन योर ओन, तो आपको ऐसे दिक्कतें आएंगे। तो आपको ये बोला जा रहा है, यू कोलैबोरेट विद द यूनिवर्स, यू कोलैबोरेट विद द हायर पावर। जहाँ कहीं पे भी ना 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी मुझे सेंस होता है, वहीं पे सबसे बड़ा वर्ड सरेंडर होता है। तो आप ना आँख बंद करके आपके जो हायर पावर जो भी है, आप उनको ये चीज़ सरेंडर कर दीजिए कि देखिए, मैंने मेरे तरफ से जो मुझे सही लगा मैंने वो किया है, लेकिन उसके बदले में जो मुझे मिला वो मुझे सही नहीं लग रहा है। तो आप ही इसका विचार कीजिए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या करना चाहिए मुझे। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, पहले दूसरों को प्रायोरिटी में लगाते हो। तो आपको ना ये बोला जा रहा है कि थोड़ा अपने में आइए। एक्चुअली रिसेंटली मेरे पहले वाले रीडिंग पे भी काफ़ी हद तक ऐसा ही एनर्जी था। आई डोंट नो, मे बी कलेक्टिव में शायद ये एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि मैंने जो भी पर्सनल रीडिंग्स भी किए हैं ना, उसमें भी यही एनर्जी आ रहा है। एंड इट्स मोर लाइक जैसे कि यूनिवर्स या भगवान या हमारे जो भी हायर पावर है, इस समय वो चाहते हैं कि हम उन पे सरेंडर करें, हम बिलीव करें उन पे, हम समझे कि कुछ चीज़ें जो हमारे साथ हो रहा है उसका कुछ रीज़न होगा। और जो भी ख़राब इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे लाइफ में, उन सब में कुछ ना कुछ लेसन्स है। और जैसे कि बोला जाता है कि until and unless you learn the lesson, it will keep repeating itself। तो कोई एक चीज़, कोई एक इंसिडेंट आपके लाइफ में अगर बार बार दोहरा रहा है, तो इसका मतलब उसका लेसन आपको सीखने की ज़रूरत है, और इसमें डिवाइन आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपको कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है डिवाइन के साथ। जो दूसरा वर्ड मुझे यहाँ पे चैनल हुआ है वो है मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे आप संकल्प लेके चलिए, सेट इंटेंशन ऑन व्हाट यू आर डूइंग। आप एक बार अपना डेली रूटीन को ज़रा स्कैन करके देखिए, आप कितने प्रतिशत काम आप इंटेंशन से कर रहे हैं और कितना काम ऐसा है जो आप एज अ रूटीन करे जा रहे हैं या किसी ने आपको बोला है करने के लिए इसलिए आप कर रहे हो। जहाँ कहीं पे भी मुझे मैनिफेस्टेशन का एनर्जी सेंस होता है ना, वहाँ पे ना एक बहुत एडवांस सोल का एनर्जी होता है। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं यहाँ तक, अगर आप यहाँ तक भी पहुँच गए हैं इस रीडिंग में, तो आप समझिए यू हैव ऑल द पावर्स टू क्रिएट द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट फॉर योरसेल्फ।
इसमें ना आपके जो सोच, आपका जो ओवर थिंकिंग, ये क्या कर रहा है ना, ये आपके लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चांसेस आर हाई यू कुड बी अ मास्टर मैनिफेस्टर। चांसेस आर हाई कि आप में ये शक्ति ऑलरेडी है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करके उसका दुरुपयोग कर रहे हो। अब गलत मत समझना, ये हम में से काफ़ी सारे लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग को ना ये जो इच्छा शक्ति और ये जो मैनिफेस्टेशन का पावर ही पता नहीं होता है। हम टेंशन लेते रहते हैं और वही टेंशन वाली चीज़ें मैनिफेस्ट होते हैं लाइफ में, क्योंकि हम उसी चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं। तो आप ज़रा देखिए आप कैसे चीज़ों को एनर्जी दे रहे हो। आप वही सोचिए जो आप चाहते हो, आप वही आउटकम विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए जो आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई जॉब इंटरव्यू है और वो इंटरव्यू देने के लिए आपको एक, मान लीजिए 2-3 दिन आपके पास टाइम है, तो रादर देन वरिंग अबाउट कि वो इंटरव्यू मैं क्रैक कर पाऊँगी या नहीं, आप ज़्यादा ये चीज़ सोचिए कि एक बार मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो मैं क्या करूँगी, इंटरव्यू में मैं कैसे बात करूँगी या मैं कैसे आंसर करूँगा। अगर जब मुझे पूछा जाएगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मैं कैसे मेरा रिस्पॉन्स को फ्रेम करूँगा कि जो इंटरव्यूअर है वो एकदम इम्प्रेस हो जाए मुझसे। मैं क्या करूँ कि मुझे ये चीज़ में सक्सेस मिले ही मिले। और आप ऐसे सोचिए कि हाँ मुझे ये मिल गया है, क्योंकि ये कोई ब्लफिंग वाली बात नहीं है, आप में है वो कैपेबिलिटी। जहाँ कहीं पे भी ये जो पावर आता है ना मैनिफेस्टेशन का, इसका मतलब आप में है वो शक्ति कि आप संकल्प बनाइए और संकल्प करके उसकी सिद्धि भी कीजिए। आप में है वो शक्ति, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर करके ना जो नेगेटिव आउटकम्स है उसको मैनिफेस्ट कर दे रहे हो अपने लाइफ में। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, यू आर अट्रैक्टिंग पीपल हु आर चीटिंग यू, यू आर अट्रैक्टिंग पीपल हु आर गिविंग यू मोर टेंशंस, यू आर अट्रैक्टिंग पीपल हु आर गिविंग यू मोर वरीज। तो आपका सोच से ही सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और आपका सोच ही ये सिचुएशन को रिजॉल्व भी करेगा। कैसे? यू हैव टू फोकस ऑन थिंग्स यू वांट। एक सक्सेसफुल करियर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग फाइनेंस मैं देख पा रही हूँ, सक्सेसफुल पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, सब कुछ दिख रहा है। बट ये सब कुछ आपके फ्री विल के ऊपर है। आपको ये सब अपने लाइफ में को क्रिएट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा, को क्रिएट विद द यूनिवर्स, को क्रिएट विद द डिवाइन। आप अपने भगवान से या आप अपने हायर पावर से या आप अपने यूनिवर्स से एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं जिससे आपको जो चाहिए आप उसको रियलिटी में ला सकते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है जिसके वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, मेक यूज़ ऑफ दिस थॉट प्रोसेस एंड क्रिएट ब्यूटिफुल थिंग्स इन योर लाइफ इंस्टेड। ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव सोचें और नेगेटिव मैनिफेस्ट करें, हमको पॉजिटिव सोचना है और इतना ज़्यादा सोचना है कि वो पॉजिटिव चीज़ों को एनर्जी मिले और इन टर्न वो हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट हो। ये है आपका गाइडेंस। छोटा सा गाइडेंस है लेकिन बहुत पावरफुल है। आप अपना थॉट प्रोसेस का करेक्ट यूज़ कीजिए, यू कैन क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ एंड इट्स गोइंग टू बी रियली वंडरफुल। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी गाइडेंस मिला है, अगर आपको कुछ भी सपोर्ट मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी अपनों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है उनको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपने ऊपर काम कीजिए। यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड, है ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड बाय।